जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 26वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भवताप व्याकुल पाहि जनम। अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। जय श्री राम। 26वां सर्ग हिंदी में। जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया था। वे उपयुक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्मत्त हो गई हो, उन पर भूत सवार हो गया हो, अथवा पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हो, अथवा दिग्भ्रम आदि कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो। वे शोकमग्न हो धरती पर लौटती हुई बछेड़ी के समान पड़ी पड़ी झटपटा रही थी। उसी अवस्था में सरल हृदया सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। हाय, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझ रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आया। अब मैं राक्षसियों के बस में पड़ी हूँ और इनकी कठोर धमकियाँ सुनती एवं सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे ना तो जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता है और न आभूषणों से ही कोई काम है। अवश्य मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में पड़कर भी यह फटता नहीं है। मैं बड़ी ही अनार और असती हूँ। मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। उस लोक निशाचर रावण को तो मैं बाएं पेड़ से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण ना तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, ना अपने महत्व को समझता है और ना अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की ही इच्छा करता है। राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेंक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं भटक सकती। श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु हैं, तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वे मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए। अन्यथा जिन्होंने जनस्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के काल में डाल दिया, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव सम्रांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। जिन श्री राम ने दंड कारण के भीतर राक्षस शिरोमणि विराट को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते होते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सह सकता था। जो श्री रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते थे, उन गिरिधराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। यदि श्री रघुनाथ जी को यहाँ मेरे रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते, लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। फिर तो निसंदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इसी प्रकार क्रंदन होता जैसे आज मैं रो रही हूँ। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया, वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अब थोड़े ही समय में लंकापुरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी।
यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल रहा होगा और गीदों की जमातें इस भूमि की शोभा बढ़ाती होंगी। वह समय शीघ्र आने वाला है जबकि मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी। पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आज जिस लंका में पुण्यमय उत्सव होते हैं, वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं की क्रंदन ध्वनि सुनूंगी। श्री रामचंद्र जी के सहायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी। इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। यह सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले सूरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षस के अंतःपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है, उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में ही हो जाएगी। उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। ये पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांस भक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वह राक्षस अवश्य अपने कलेबे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूंगी। जिनके नेत्र प्रांत अरुण वर्ण के हैं, उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन न पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझे असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते हैं कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा अवश्य संभव नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए। वे देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि गण धन्य जो मेरे पति देव वीर शिरोमणि कमलनयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्म स्वरूप बुद्धिमान राजऋषि श्री राम को भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है। जो स्वजन अपनी दृष्टि के सामने होते हैं उन्हीं पर प्रीति बनी रहती है। जो आँख से ओझल होते हैं उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता है। कृतघ्न मनुष्य पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। अथवा मुझ में कोई दुर्गुण है या मेरा भाग्य ही फूट गया है जिससे इस समय मैं माननीय सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण्ण है। वे सूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अहिंसा का व्रत लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों सूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। अतः ऐसे समय में मैं सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ, परंतु मालूम होता है कि इस महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को बस में रखने वाले वे महाभागा महात्मा महर्षि गण धन्य जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं, उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ। अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि नर्मदा श्रावण आदि काव्य के सुंदर कांड में 26 सर्ग पूरा हुआ। अब हम 27वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही तब वे राक्षसियाँ क्रोध से अचेत सी हो गईं और उनमें कुछ उस दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दी।
तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियाँ सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए ही अनर्थ कारणी थी कहने लगीं। पापपूर्ण विचार रखने वाली अनारे सीते, आज इसी समय सब राक्षसियाँ मौज के साथ तेरा यह मांस खाएंगी। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी, नीच निशाचरियों, तुम सब लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्रवधू सीता जी को नहीं खा सकोगे। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियाँ, जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थीं, भयभीत हो उठीं और त्रिजटा से इस प्रकार बोलीं, अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में एक ऐसा स्वप्न देखा है। उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही। आज स्वप्न में मैंने देखा है कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है। उसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिविका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी हैं और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा मिलती है, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली हैं। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा। वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर, जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। तदंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंक से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गईं। वहां मैंने देखा वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पहुंच रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं। तत्पश्चात जिस पर वे दोनों राजकुमारों विशाल लोचना सीता जी विराजमान थीं, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि 8 सफ़ेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो ककुस्त कुलभूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। श्री रामचंद्र जी महान तेजस्वी हैं, उन्हें देवता असुर राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्गलोक पर विजय नहीं पा सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मुड़ मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा रावण ने काले कपड़े पहन रखे थे। वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था। तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थीं। वह गधे पर सवार हो शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तदंतर मैंने फिर देखा राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है तथा वह भय से मोहित हो रहा है। फिर वह भयातुर हो घबरा कर सहसा उठा और मद से विह्वल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुसह घोर अंधकारपूर्ण नरकतुल मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। तदंतर फिर देखा रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है
और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावण के सभी पुत्र भी मुड़ मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। यह भी देखने में आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजित सूस पर और कुंभकर्ण ऊँट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहाँ श्वेत छत्र लगाए, सफ़ेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण भी वहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांतों वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहाँ बहुत बड़ा समाज जुटा है एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। यह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई देखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली बानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। राख से रोकी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियाँ तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती हैं। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमरशील हैं, राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परम आदरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। जिस दुखनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। राक्षसियों में जानती हूँ तुम्हें कुछ कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा। यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसियों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। यही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता। मैं तो समझती हूँ कि इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है, वह ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी हैं। अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं। मुझे तो अब जानकी जी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। कमल दल के समान इनका विशाल बायां नेत्र फड़कता दिखाई देता है। यह इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इन उदार हृदया विदेह राजकुमारी की एक बाईं बाँह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी है। हाथी की सूंड के समान जो उनकी परमोत्तम बाईं जांघ है, वह भी कंपित होकर मानो यह सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। देखो, सामने यह पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वनापूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह हर समय भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है, अथवा आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर समय भरी हुई लजीली सीता उन सबसे बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य तुम सबकी रक्षा करूंगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मयतार्स रामायण आदि काव्य की सुंदरकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु।